students, in day 36 class we will learn about petty cash book. petty cash book जैसे कि उसके नाम से ही समझ आ रहा है, उसमें स्मॉल एक्सपेंसेस जो हमारे रोज़मर्रा के ऑफिस में होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। इसके लिए क्या है, पेटी कैशियर को महीने के शुरू में एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया जाता है और फिर वो अपनी कैश बुक मेंटेन करता है और जितना खर्च उसका होगा उतने मनी दोबारा उसे महीने के शुरू में दे दिए जाते हैं। मान लिए जे हमने उसको 10,000 दिए स्टार्टिंग में, ठीक है, और उसके 7,500 खर्च हुए, तो अब उसके पास कितना बैलेंस बचा, 2,500। तो उसको महीने के शुरू में फिर से जितने उसने खर्च किए थे 7,500 वो मनी मिल जाएगा। इसको कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। जो हमारी पेटी कैश बुक है वो इम्प्रेस्ड सिस्टम पर चलती है। यहाँ तो वो ये करेगी जितना एक्सपेंस हुआ फिर रोज़ का रोज़ लौटा दे या महीने बाद लौटाए, ऐसा नहीं किया जाता। उसको उन छोटे खर्चों के लिए, स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए कुछ मनी दे दिया जाता है और फिर जब वो उसमें से जितना स्पेंड हो जाता है वो दोबारा दे दिया जाता है, तो उसके बाद फिर महीने के शुरू में 10,000 आ जाएगा। इस तरह से ये सिस्टम चलता है। इसको मेंटेन करने का, इसको कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। क्या कहते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब इसमें एंट्रीज कैसे होती हैं, तो जो हम एंट्री करेंगे जर्नल एंट्री वो होगी हमारी पेटी कैश एक्सपेंसेस में हमारे सैलरीज हैं, हमारी रिफ्रेशमेंट है, या आपका पोस्टेज एक्सपेंसेस है। रेंट तो नहीं आएगा, रेंट तो महीने के एंड में दिया जाता है। और आपके कन्वेंस चार्जेस हैं। कुछ लोग रोज़ ऑफिस के काम से बाहर जाते हैं तो उन्हें कन्वेंस भी मिलता है ना। तो ये सब छोटे अमाउंट्स होते हैं जिनको कैश बुक में एंट्री करने पर गलती होने की संभावना रहती है। और पेटी कैश बुक बनाने से हमारा कैश पर नियंत्रण भी रहता है और एक्सपेंसेस पर नियंत्रण भी रहता है कि हम इस कम से कम खर्च करें। तो इन सब एक्सपेंसेस के लिए जब पेटी कैशियर को कैश दिया जाता है तब क्या एंट्री होगी, पेटी कैश एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और क्या गया हमारा टू कैश 10,000 जैसे हमने इसे दी। तो पेटी कैश एक्सपेंस डेबिट हुआ है और उसको क्या मिला है, कैश मिला है। तो कैश बुक में तो पेमेंट साइड पर बाय पेटी कैश एक्सपेंस दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर उसे क्या दिखाएंगे, डेबिट साइड पर हम अमाउंट रिसीव जैसे शुरू में हुआ टू कैश, अगली बार से फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस रिसीव, या फिर कैश रिसीव्ड भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब कैश बुक में कहाँ एंट्री हुई थी उसका नंबर यहाँ लिखा जाएगा। फिर आगे जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ लिखते जाएंगे, जैसे बाय स्टेशनरी, बाय कन्वेंस, बाय रिफ्रेशमेंट। इस तरह के जो छोटे एक्सपेंसेस हैं उनको यहाँ एंट्री करते जाएंगे। जर्नल एंट्री तो वही होगी पेटी कैश एक्सपेंस, क्योंकि हमने कैश बुक में तो इन एक्सपेंसेस को दिखाना है, तो उनको बार बार हम ये सब लिखेंगे तो गलती होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कैश बुक की एंट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए ये पेटी कैश बुक बनाई जाती है। तो इस तरह से ये एक्सपेंस हो गए। जैसे ये इसमें फिर वाउचर बनता है। जब हमने वाउचर पढ़ा था तो उसमें बताया था कि आप चाहे बाहर से बिल लेकर आएंगे, लेकिन अकाउंटेंट एक वाउचर बनाएगा, डेबिट होना है या क्रेडिट होना है, तो उस वाउचर का नंबर यहाँ लिखा जाएगा। जैसे स्टेशनरी हमने 200 की खरीदी, कन्वेंस पर हमने 400 खर्च करा, रिफ्रेशमेंट पे 500 खर्च करा, ठीक है।
अब मंथ के एंड में बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखना है। तो कितना बचा हमारा 600, 500, 1100 और यहाँ था हमारा 10,000। यहाँ हमारा 10,000 हमें मिला था। तो 10,000 में से हमने कितने लेस करने हैं 1100। कितने लेस करेंगे 1100। तो कितना बचा हमारे पास टोटल तो दोनों तरफ का 10,000 ही आएगा। अब महीने के एंड में आपका बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया, कितना है आपके पास 8,900 और आपने कितना खर्च करा 1100। तो कैश रिसीव्ड आपका आ जाएगा 1100। 10,000 हो गए। अब आपके पास इस महीने में फिर 10,000 आ गए जिसको आप खर्च कर सकते। अब है ये तो थी सिंगल कॉलम वाली पेटी कैश बुक। अब दूसरी पेटी कैश बुक जो आएगी वो कौन सी आएगी, वो एनालिटिकल कैश बुक आएगी। उसमें आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ कॉलम बनाए डेट, अमाउंट रिसीव्ड और यहाँ पर वाउचर नंबर बनेगा और यहाँ पर्टिकुलर्स में आपको एंट्री करनी है, कन्वेंस और जो भी है लिखेंगे और उसके आगे जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन सब का कॉलम बनेगा। जैसे कन्वेंस का, रिफ्रेशमेंट का, स्टेशनरी का, ये सब अलग से कॉलम बनेंगे और यहाँ पर्टिकुलर्स में उनको लिखा जाएगा बाय करके, जो हम जनरली लेजर पोस्टिंग में लिखते हैं और फिर वो अलग अलग दिखेंगे। इससे क्या होगा, एनालिटिकल से हमें महीने के अंत में पता चल जाएगा कि हमने कन्वेंस पे कितना खर्च करा, रिफ्रेशमेंट पर कितना खर्च करा, हमारी जो स्टेशनरी है या पोस्टेज चार्जेस भी होते हैं जब हम कुछ पोस्ट करते हैं, जैसे स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं या करियर से, तो उसके एक्सपेंसेस भी इसी में लिखे जाते हैं। तो हमें वो एट अ ग्लैंस मिल जाते हैं कि हमने महीने में कितना खर्च करा। तो ये था पेटी कैश बुक विथ सिंपल कॉलम, ओनली वन कॉलम जिसमें हम सारे एक्सपेंसेस लिखते जाते हैं और एनालिटिकल में हम सारे एक्सपेंसेस का अलग से कॉलम बनाते हैं। और बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन का सिस्टम वही रहता है जो पहले था।